नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड की। बॉलिंजर बैंड का नाम सुनते के साथ ही ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बिल्कुल कोई साधारण वीडियो होगी, ऑर्डिनरी वीडियो। दोस्तों, ये बिल्कुल भी साधारण वीडियो नहीं है, ऑर्डिनरी वीडियो नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। जैसी आपने अभी तक और लोगों की देखी होगी ना बॉलिंजर बैंड की वीडियो, ये उससे बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात करते हैं हम रूल्स की। आप रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते हो, ये इसकी पहली शर्त है। आपको रूल्स कभी ब्रेक नहीं करने हैं और ये एक ट्रेडर की निशानी है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर ना, देन यू विल हैव टू थिंक लाइक अ ट्रेडर एंड बिहेव लाइक अ ट्रेडर। अब वो बचपन वाली बात नहीं है जैसे बचपन में हम करते थे ना कि पहली बॉल पे ही बोल्ड हो गए और कहते नहीं 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 ट्राई बॉल है। तो ये नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने गलती की ना, देन डेफिनेटली मार्केट विल पनिश यू। और अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हमें मार्केट की बात माननी पड़ेगी, रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हो या आपको थोड़ा बहुत समय हो भी गया है लेकिन अभी तक आप लगातार लॉस ही कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहली चीज़, अभी फ़िलहाल ऑप्शंस से आप दूरी बनाओ, कैश ट्रेड करो, कैश मार्केट में ट्रेड करो। तो सबसे पहला रूल क्या है, जिस भी स्टॉक के अंदर हम परचेज करने वाले हैं, बाई करने वाले हैं, उसके हमें फंडामेंटल जरूर चेक करने पड़ेंगे। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। अगर कंपनी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे प्रॉफिट्स बना रही है, फंडामेंटल अच्छे है, कंपनी वैल्यूएशन वाइज ठीक है, देन हम उसके अंदर अपनी ट्रेड बनाएंगे, उसके अंदर अपनी पोजीशन बनाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। दूसरा रूल, हमें सेक्टर जरूर चेक करना है कि कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है। जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, एफएमसीजी हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, पावर सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, ये सारे सेक्टर हैं। और हमेशा ये जरूर चेक करना है कि सेक्टर का ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, या साइडवेज चल रहा है। अगर साइडवेज चल रहा है तो हमें अवॉइड करना पड़ेगा वो स्टॉक, हमें नहीं जाना। ठीक है ना। और सबसे लास्ट में स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ कंप्रोमाइज़ करते हो ना, तो आपको बहुत बड़े लॉस हो सकते हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है जो हमें सबसे बड़े लॉस से बचाता है। अब मैं लेकर के चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाता हूं कि कैसे हम यूज़ करते हैं बॉलिंजर बैंड का और बड़े बड़े प्रॉफिट कैसे कैप्चर करते हैं। दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से बॉलिंजर बैंड पर ट्रेड ली जाती है और वो कॉम्बिनेशन भी दिखाऊंगा। ठीक है ना। केवल बॉलिंजर बैंड ही नहीं, हम ये देखेंगे कि हम प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं और किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा दो तरीके ट्रेड लेने के। तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड्स हमने ये लगा लिया। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, बॉलिंजर बैंड की ना थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ये जो मीडियम वाली लाइन है इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक और थोड़ा सा थिक कर देता हूँ ताकि दिखाई दे ठीक से। जो अपर वाली लाइन है ना, इसको कर देते हैं हम रेड, रेड कर देते हैं और थोड़ा सा थिक कर देते हैं। ठीक है ना। और जो लोअर वाली लाइन है ना, इसको हम कर देते हैं ग्रीन और थिक कर देते हैं। ठीक है ना। अब हमने ये तीन लाइन खींच ली है, रेड, ग्रीन और ब्लैक। ठीक है ना। अब हम एक काम और करते हैं, हम इसके अंदर ना एक ऐड कर लेते हैं आरएसआई को। आरएसआई हमने ऐड कर लिया। अब देखो दोस्तों, अब इंटरेस्टिंग चीज़ चालू होती है यहाँ से। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अभी तक जब हम ये समझ रहे थे कि भाई हम बॉलिंजर बैंड को यूज़ करेंगे तो बॉलिंजर बैंड पे सपोर्ट कहाँ होता है, रेसिस्टेंस कहाँ होता है, अक्सर लोग बताते हैं कि ये जो लाइन होती है ना, नीचे वाली जो लाइन होती है तीनों में से, ये सपोर्ट का काम करती है और ऊपर वाली रेसिस्टेंस का, मतलब नीचे आए तो बाई कर लो, ऊपर जाए तो सेल कर दो, ऐसा सुना है मैंने। और बीच वाली लाइन को अगर जो ब्रेक करके जाती है तो बताते हैं कि भाई स्ट्रेंथ आ गई। स्ट्रेंथ आना सही है, लेकिन जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है ना, इसको लेकर के कभी भी आप बाई और सेल मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। ये दोनों लाइन, ये सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस ऐसा नहीं है। ये लाइन केवल वॉलेटिलिटी को बताती है कि मार्केट में कितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ठीक है ना। वॉलेटाइल कितनी है मार्केट, केवल ये बताते हैं, ये कोई सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं है। और ये जो बीच वाली जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये बताती तो स्ट्रेंथ को है, पर ये मूविंग एवरेज है 20 डेज, बाय डिफ़ॉल्ट 20 डेज आती है इसके अंदर। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसकी सेटिंग में जाएंगे ना इनपुट में, तो ये देखो जो लेंथ है ना ये 20 है, मतलब 20 डेमा है ये। और मैं चाहता हूँ कि आप इससे 50 कर लो, 50 डेमा पे आप हमेशा लो। देखो बॉलिंजर बैंड थोड़ा सा ब्रॉड हो गया क्योंकि 50 डेमा आ गया। दोस्तों, कभी भी आपको अगर ट्रेड करना है ना, तो ये लिख लो कि आपको ना बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है, छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं करना, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो।
मैंने इस वक्त डेली टाइम फ्रेम चूज़ किया हुआ है और साथ में मैंने इसको ना 50 डेमो पे कर लिया है, 20 डेमो को हटा के 50 डेमो पे कर लिया है। आप इसे 50 डेमो की जगह आप 100 डेमो पे भी कर सकते हो, 100 डेमो पे भी कर सकते हो, 200 डेमो पे भी कर सकते हो। जितना बड़ा आप करते जाओगे ना उतने बढ़िया आपको सपोर्ट्स मिलेंगे और वैसे ही आपको रेसिस्टेंस मिलेंगे। मैं इसे 50 डेमा कर लेता हूँ क्योंकि 50 डेमा सबसे बढ़िया है, जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे देता है और लॉन्ग टर्म में भी ये काम करता है, क्योंकि 50 डेमा पे ज़्यादातर स्टॉक ना सपोर्ट लेते हैं बहुत अच्छे से। तो मैंने 50 डेमा कर लिया है इसको और नीचे RSI लगा दिया है। अब देखो स्टॉक में ट्रेड कैसे लेते हैं, दो तरीके हैं ट्रेड लेने के। पहला तरीका कि जैसे ही स्टॉक 50 डेमा के ऊपर निकल जाए और RSI 60 से ऊपर हो तो आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे यहाँ पर देखते हैं, देखो इस जगह मैं देखता हूँ, इस वाली कैंडल पे अगर हम इसको गौर से देखें यहाँ पर तो RSI 60 को क्रॉस कर गया है और कैंडल ने 50 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो जैसी क्लोजिंग देगी हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई है और 50 डेमा पर क्रॉस करने के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर, अब यहाँ पर कितने पे था 76 पे और यहाँ पर कितना है 99 पे, मतलब कितना बड़ा प्रॉफिट। हालांकि जब ये यहाँ से नीचे आया तो हम अपनी पोजीशन छोड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक छोटे से चैनल में चल रहा था, उसके बाद इसने ब्रेक किया नीचे की तरफ और 50 डे को भी तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन अगर हमने नहीं भी छोड़ी है 50 डे में ब्रेक पर भी छोड़िए तब भी यहाँ पर कम से कम 25 से 30% के आसपास आपको प्रॉफिट मिला है। तो जैसे ही 50 डे के ऊपर निकले और RSI यहाँ पर तो नहीं है 60 के पास, यहाँ पर 60 के आसपास है पर यहाँ पर ब्रेक नहीं किया है। अगर यहाँ पर भी देखो, अगर आप देखो 60 से ऊपर जैसे RSI निकला, आपने यहाँ पर भी ट्रेड लिया है तो ये सपोर्ट ले लेके वापस देखो ऊपर जाता जा रहा है और देखो फिर यहाँ पर ब्रेक किया है इसने। अगर आपने यहाँ कहीं पे भी लिया है, सॉरी यहाँ पर 102 के आसपास आपने लिया है तो यहाँ पर देखो कहाँ पर ब्रेक किया 135 पे, यहाँ पर भी लगभग 35% के आसपास का आपको प्रॉफिट दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम कैप्चर कर सकते हैं प्रॉफिट। तो एक तरीका तो दोस्तों ये हो गया ट्रेड लेने का। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका समझाता हूँ दोस्तों। देखो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे जब भी कोई भी स्टॉक RSI 70 को क्रॉस करता है, 70 को क्रॉस किया और साथ में बॉलिंजर बैंड की अपर लाइन को टच करता है, आप यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हो, ठीक है ना। और देखो जैसे इसने पोजीशन बनाई और देखो कितने बड़े टारगेट, RSI 70 के नीचे नहीं गया, जैसे RSI 70 के नीचे पहुँचे तुरंत अपनी पोजीशन छोड़ सकते हो। RSI 70 के ऊपर बॉलिंजर बैंड की अपर लाइन को टच किया, पोजीशन बना लो और देखो कितना बड़ा टारगेट मिला। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 55 से लेके डबल 102 डबल, बहुत बढ़िया। हालांकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं पर जब भी मिलेंगे तो ज़बरदस्त मिलेंगे। अब एक चीज़ और बताता हूं दोस्तों जो आपको नहीं करनी है। अब देखो ध्यान से देखना दोस्तों, क्या नहीं करना है, ये बात भी जाननी बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। अब देखो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स से देखा है कि वो कहते हैं कि जो रेड लाइन होती है, जो ऊपर वाली लाइन होती है ना, वो होती है रेसिस्टेंस की और नीचे वाली सपोर्ट की। जैसे यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ये सपोर्ट नहीं है दोस्तों, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो रेड दिखाई दे रही है ना, रेड वाली जो ऊपर वाली लाइन है, ये रेसिस्टेंस नहीं है। कई बार मैंने यूट्यूबर से सुना है कि जब लाइन इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है ना, कोई कैंडल ऐसी देखो इस तरीके से बनती है कैंडल, ये बड़ी कैंडल बना देते हैं हम इसको, कि भाई सबसे ऊपर वाली लाइन को बिल्कुल क्रॉस करके, है ना, और ऊपर सस्टेन करती है, तो उसके बाद एक बिकवाली देखने को मिलती है, मार्केट वहाँ से नीचे आती है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। ये मत सोचना कि बॉलिंजर बैंड को ब्रेक करके ऊपर निकल गई ये कैंडल तो वहाँ से वो वापस आएगी ही आएगी, नहीं। जब बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है ना तो कैंडल नीचे नहीं आती, बॉलिंजर बैंड खुद कैंडल के साथ घूम के ऊपर चला जाता है, कैंडल नहीं आती है नीचे। तो दोस्तों कभी भी ऐसा मत करना कि कैंडल ब्रेक करके ऊपर गई है और आपने शॉर्ट कर दिया, नहीं। बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, बुलिश मोमेंटम के साथ कोई पंगा नहीं। और इसी तरीके से अगर ये वाली जो सबसे नीचे वाली लाइन है ना, इसको ब्रेक करके नीचे जाती है, मतलब वीकनेस बढ़ गई है स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा, और अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो ओवरसोल्ड हो गई, अब यहाँ से खरीद लेते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं। ओवरसोल्ड होने के बाद भी स्टॉक और भी जितना गिरा है ना उतना ही और गिरने की क्षमता रख सकता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये केवल वॉलेटिलिटी को बताते हैं, और जैसे जैसे कैंडल ऊपर जाएगी ना, ये बॉलिंजर बैंड कैंडल के साथ घूमने लगता है, ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखना बहुत अच्छे से। दोस्तों आज हमने सीखा बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके हम कैसे बड़े बड़े प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं और कैसे अपने पोर्टफोलियो को नुकसान से प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।
साथ ही साथ दोस्तों हमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो सीखने चाहिए जिससे हमारी प्रॉफिट की जर्नी स्टार्ट हो सके। ये 4 वीडियो हैं, ADX, MACD, ट्रिपल मूविंग एवरेज और सबसे लास्ट में फिबोनाची। ADX हमें बताता है कि मार्केट अपसाइड जाने वाली है, डाउन साइड जाने वाली है या साइडवेज चलने वाली है। MACD प्रॉफिट्स, अच्छे प्रॉफिट्स कैसे कैप्चर कर सकते हैं, MACD बताता है हमें। मूविंग एवरेज ट्रिपल, अगर आपको बड़े प्रॉफिट्स लेने हैं ना, आप चाहते हैं कि 6 महीने तक मार्केट लगातार आपको प्रॉफिट देती रहे और ऐसे स्टॉक जो बड़े प्रॉफिट आपको देती रहे, तो ये ट्रिपल मूविंग एवरेज आपके लिए समझ लो रामबाण है जो देती है बड़े प्रॉफिट्स। और सबसे लास्ट में फिबोनाची को 2 पार्ट में बांटा है हमने, फिबोनाची सपोर्ट्स और फिबोनाची एक्सटेंशन। फिबोनाची हमें बताता है कि कहाँ पर सपोर्ट आती है और कहाँ पर रेसिस्टेंस है, मतलब कहाँ पर हमें सपोर्ट पे बाई करना चाहिए स्टॉक और कहाँ पर हमें सेल कर देना चाहिए। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे सपोर्ट पे ले तो लेते हैं, बढ़िया फंडामेंटल स्टॉक भी ढूंढ लेते हैं, हर तरीके से हम बढ़िया स्टॉक ले लेते हैं, लेकिन हम 10-15% के प्रॉफिट पे निकल जाते हैं। लेकिन जब हम बेच देते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि यार ये तो डबल हो गया, ट्रिपल भी हो गया स्टॉक, हम केवल 10% के प्रॉफिट में निकल गए। इतने बड़े जो प्रॉफिट होते हैं ना, हम छोड़ देते हैं। तो वो टारगेट कैसे पता चलेगा? टारगेट पता चलता है फिबोनाची एक्सटेंशन से। तो इस वीडियो को देखें, फिबोनाची एक्सटेंशन आपको बताएगा कि कहाँ तक भाग सकता है ये स्टॉक या कहाँ तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं। दोस्तों इन चारों वीडियो को जरूर देखो, ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में और आपको बनाएंगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जरूर देखिए। और दोस्तों जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम।